राध्या पर लगा प्रथम के ऑफिस से 1 करोड़ रुपए चुराने का आरोप। दादी और उर्मी ने मिलकर राध्या को फंसाया, लेकिन राध्या ने भी चेहरे पर लगाने वाले मास्क से पकड़ ली कि आखिर प्रथम के ऑफिस से 1 करोड़ रुपया किसने चुराया है। जी हां दोस्तों, आप सभी की फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में जब प्रथम के ऑफिस से 1 करोड़ रुपए चोरी हो जाते हैं और मित्तल परिवार में सभी लोग सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे चोरी हो सकता है, जबकि क्लाइंट ने प्रथम को ही वह सारे पैसे दिए हुए थे। फिर प्रथम से इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही यह बात दादी को पता चलती है कि प्रथम के ऑफिस पर प्रथम को नाश्ता देने के लिए राध्या गई हुई थी, तभी दादी तुरंत सारा इल्जाम राध्या के ऊपर डाल देती है। और जब प्रथम चेक करता है कि आज ऑफिस में कितने लोग आए और कितने लोग गए, रजिस्टर में देखा जाता है तो उसमें राध्या का नाम देख के प्रथम के होश उड़ जाते हैं और प्रथम तुरंत राध्या से बोलने लगता है, राध्या, तुम ऑफिस में क्यों गई थी और तुम्हें ऑफिस में जाने की इजाजत किसने दी थी। तभी दादी प्रथम से बोलने लगती है कि जरूर इस गोलमुखी ने यानी इस फूल गोभी ने ही सारे पैसे चुराए होंगे और अपने मायके में ले जाकर के दे दी होगी, क्योंकि वहां के लोग तो इतने गरीब हैं। अगर अभी के अभी इसके मायके में पुलिस को भेज दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और राध्या की सारी सच्चाई आ जाएगी सबके सामने। यह सुनने के बाद राध्या के घर पर पुलिस भेजने की तैयारी दादी करने लगती हैं और दादी राध्या को अपने बिछाए जाल में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन राध्या सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगने लगती है और बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैं अपने मायके गई थी। आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे मायके में मेरे घर पर पुलिस को मत भेजिए, नहीं तो मेरे घर वालों को कितना बड़ा ठेस लगेगा और वह लोग क्या सोचेंगे। तभी तुरंत दादी राध्या के भाई सोनू पर सारा ब्लेम डालने लगती हैं और यह बोलने लगती है कि तब राध्या का भाई सोनू ही इस पैसे को चुराया होगा। यह बात सुनकर राध्या का होश ही उड़ जाता है। प्रथम के पिता ओमकार को यह चिंता होने लगती है कि अब बैंक का लोन कैसे चुकाया जाएगा। 1 करोड़ रुपया इतना बड़ा अमाउंट कैसे खो गया। प्रथम ये सब कैसे कवर अप होगा। हालांकि दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ राध्या को बेगुनाह होने के बाद भी मित्तल परिवार में दादी और उर्मी सारा ब्लेम राध्या के ऊपर डालती रहती है। राध्या अपने आप को सही साबित करने के लिए उस मास्क को ढूंढ लेती है जिसे अपने चेहरे पर लगाकर उर्मी ने 1 करोड़ रुपए चुराए थे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रथम की मां रजनी राध्या का साथ देती हैं और सबको बता देती हैं कि राध्या 1 करोड़ रुपया नहीं चुरा सकती। राध्या के मन में बिल्कुल भी खोट नहीं है। आप लोग प्लीज राध्या के घर पर पुलिस को मत भेजिए और हमें अच्छे तरीके से पता है कि राध्या यह सब बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अभी समय है पुलिस को बुला के अच्छे तरीके से छानबीन करवाए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम अगर ऑफिस से गायब हुई है तो यह सब किसने किया है, उसका जांच पड़ताल करने का काम पुलिस को है। हम सभी को यह काम पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए और पुलिस आके सही चोर को पकड़ेगी। हमें बिना सोचे समझे राध्या पर इतना बड़ा ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मित्तल परिवार में पुलिस आती है, वह सभी लोगों का तलाशी लेना शुरू करती है और पूछताछ करने लगती है। तभी पुलिस का शक उर्मी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि उर्मी भी ऑफिस में गई हुई थी और जब ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तभी वहां पर उर्मी का सच आ जाता है सबके सामने। क्योंकि जैसे ही उर्मी ऑफिस में से पैसे से भरा सूटकेस उठा के वहां से निकल रही होती है, वैसे ही उसका फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया होता है। और यह सब देखने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोग यह सोचने लगते हैं कि उर्मी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी इस पैसे की उसे ऑफिस में बिना बताए इतना बड़ा चोरी करना पड़ा। और जब दादी को यह बात पता चलती है कि प्रथम के ऑफिस से 1 करोड़ रुपए उर्मी ने चुराए हैं, तो दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और दादी यह सोचने लगती है कि उर्मी इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकती है। और उसको अब मैं क्या बोलूं, मैं तो इस राध्या के ऊपर सारा इल्जाम लगाने वाली थी, तभी ये सब हो गया। अब मैं राध्या के सामने अपना कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगी। और वहीं दूसरी तरफ रजनी भी राध्या को बोल देती है, राध्या, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब हमारे घर में ही चोर बैठे हुए हैं तो हम दूसरों को क्यों बोले, और अच्छा हुआ कि तुम्हारे घर पर हम लोगों ने पुलिस नहीं भेजा।
हालांकि रजनी जाकर के प्रथम से बोल देती है कि प्रथम बेटा, तुम्हारी और राध्या की इसमें कोई भी गलती नहीं है। राध्या से जाकर तुम माफी मांगो और राध्या की कोई भी गलती नहीं है। उस दिन राध्या ने तो सारा आटा पीस दिया था। दादी ने ही राध्या को फंसाया है। वहीं दूसरी तरफ ओमकार भी राध्या से माफी मांगने लगते हैं और बोल देते हैं, राध्या, न जाने हमने तुम्हें क्या क्या बोल दिया जाने अनजाने में, उसके लिए हमें माफ कर देना और गलती को भी क्षमा कर देना। खैर, यूट्यूब से मैं बता दूं, मैं एक ह्यूमन यानी एक इंसान हूं और बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूं। आप सभी का धन्यवाद।